हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड तरुलता और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लॉन्ग हेयर में स्टेप कटिंग कैसे करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने बालों को बहुत अच्छे से सुलझा लिया है। उसके बाद हमें क्लाइंट से पूछ लेना है कि उनको कितनी लेंथ चाहिए। जितनी भी उनको लेंथ की नीड होगी या जितना बाल वो कट करवाना चाहते हैं, आप उसको सबसे पहले निकाल देंगे। उसे 1 या 1.5 इंच आपको छोटा ही रखना है। उसका रीज़न ये है कि हम अगर 1-2 इंच बढ़ा के काटते हैं तो वो जाके हमारा लास्ट में जब हम कटिंग की सेटिंग करते हैं तब वो जाके जो हमारे एक्सेस बाल होते हैं वो जाके उतने पे ही सिमट जाते हैं, यानी हमारी जितनी नीड होगी। अगर हम 3 इंचेस आपने बाल निकलवाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप 2 इंच ही छोटा रखें। लास्ट में 1-1.5 इंचेस सेटिंग में ही निकल जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले बेसिकली हमें ये चाहिए कि हर कटिंग में जो हम करते हैं ईयर टू ईयर पार्टिंग, ये हमारा ईयर टू ईयर पार्टिंग हो गया और हमारा पीछे का बाल जो हो गया। अब हमें इसमें ही स्टेप कटिंग को देना है। मैं लॉन्ग हेयर में स्टेप कटिंग आपको इस तरह से बताऊंगी कि आपके बाल बिल्कुल भी छोटे नहीं दिखेंगे और आपके स्टेप बहुत ही क्लियर होंगे और बहुत ही आसानी से ये तरीका आपको समझ में आने वाला है। आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे हमने 2 सेक्शन कर लिए हैं। पूरे बालों में हमें सिर्फ 2 ही सेक्शन करना है, हाफ हाफ करके। दोनों क्वांटिटी बिल्कुल सेम रहेगी, इक्वल रहेगी कि हमें आधे आधे बालों को कर लेना है। और हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो नीचे की तरफ हमें गिरा लेना है, यानी कि जो हम फर्स्ट कटिंग देने जा रहे हैं। और बाकी इस तरह से आपके पास सेक्शन पिन होगा या क्लेचर होगा, जैसा भी होगा आपको पिन अप कर देना है। यहाँ पे बालों को हमें थोड़ा सा गीला करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हैवी बाल इनका नहीं था, हम ज़्यादा यहाँ पे वाटर का यूज नहीं करेंगे। बहुत हल्का मॉइस्चर देंगे बालों में ताकि अच्छे से उसका ग्रिप हम में कटिंग कर सकें। यहाँ पे हमने जो फर्स्ट स्टेप में बाल को डिवाइड किया है उसमें हमें 3 लेयर कर लेना है इस तरह से। और इस तरह से कुछ बालों में फिंगर में ऐसे फंसाएंगे, कुछ थोड़ा 20 डिग्री तक हम बालों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और इस तरह से कटिंग दे देंगे। एकदम स्ट्रेट नहीं काटना है, हल्का सा तिरछा काटेंगे। और एक बात, यहाँ पे इनका बाल बहुत ज़्यादा थिक नहीं था, बहुत मीडियम साइज बाल था, तो इस वजह से हमने 3 लेयर लिया है। अगर आपके साथ ये कंडीशन होता है कि आपके बाल थिक हैं तो आप 4 लेयर ले सकते हैं, 4 या 5। एक्चुअली ये इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि ग्रिप आपके फिंगर में आना चाहिए। जितनी बालों की जितनी क्वांटिटी आपके फिंगर में आए उस हिसाब से आप सेक्शन डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज़ एक वन थिंग ऑफ कॉमन सेंस। तो आप बालों में कोई रूटीन मत फॉलो करिए प्लीज़। कोई ये सेक्शन का ये रूटीन नहीं होता है कि आप अगर कटिंग कर रहे हैं तो 3 सेक्शन है तो 3 ही सेक्शन लेना है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बाल का टेक्सचर बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है कि आपका बाल थिक है या पतला है। यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट होने जा रहा है। सेकंड स्टेप के लेयर को हमने डिवाइड कर लिया है। जी हाँ, जो हमने ऊपर के सेक्शन को डिवाइड किया था उसमें हमें 2 स्टेप डिवाइड करना है। तो और हमें यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कि स्टेप जहाँ भी हमें क्लियर करना हो कि स्टेप हमारे इतने तक आना चाहिए, आपको पहले से डिसाइड करके उन बालों को निकाल देना है। इससे क्या होगा ना, आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी स्टेप क्लियर करने में और इस तरह से आपके बाल छूटेंगे भी नहीं। फिर हमें पूरे बालों को मिक्स कर लेना है और फिर से एक बार हमें रिपीट करना है कटिंग को। फिर से हम बालों को मर्ज करते हुए उसी तरह से सेक्शन निकालेंगे और सबसे पहले हम 20 डिग्री पे कट करेंगे। फिर उसके बाद हमें इस तरह से डिग्री को थोड़ा बढ़ाते हुए जाना है, यानी कि 20 डिग्री के बाद 25 और 30 तक हमें उठा लेना है और बालों को इस तरह से काट देना है। यहाँ पे बाल थोड़ा अगर आपको लगे ड्राई है तो आप बेशक पानी डाल सकते हो, क्योंकि गीला भी होना ज़रूरी है कि जब तक बाल हमारे गीले नहीं होते तो कटिंग क्लियर नहीं होती है। ये देखिए, जो भी एक्सेस बाल आ रहे हैं वो हमारे फिंगर में इस तरह से आ जाएंगे और हमें हल्का हल्का उसको कट कर देना है। ये जितना भी हम ऊपर उठाएंगे, जो नीचे के स्टेप हैं वो अपने आप से
इस तरह से गिरते जाएंगे। आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा टेक्निक है। इस तरह से आप कॉम्ब से बालों को फंसाएंगे और जैसे ऊपर ले जाएंगे 35 या 30 डिग्री तक, तो वो बाल आपसे आप वो खुद ही गिर जाएंगे और सिर्फ आपको जिस बाल में कटिंग करनी है वही आपके फिंगर में रह जाते हैं और इस तरह से बहुत ही आसानी हो जाती है। ये हमारा थर्ड लेयर है। वही चीज़ हमें रिपीट करना है और हमें एक ही दिशा में ले जाके बालों को कट कर देना है। बालों को बिल्कुल भी नहीं घुमाना है। आप एक जगह खड़े होंगे स्ट्रेट और बालों को अपनी तरफ ला के इस तरह से कटिंग देंगे। सबकी कटिंग का अपना अलग अलग तरीका होता है और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने दर्शकों के लिए कि ऐसी कटिंग डालूँ कि सबके समझ में आए, बहुत आसानी से आप इसको अपने घर पे, या आप बिगनर हैं तो अपने पार्लर में इस तरह से आप कटिंग दे सकते हो। सो ये कटिंग आपको कैसी लगी तो आप कमेंट में ज़रूर जाके हमें बताइएगा। फिर हमारा आ गया यहाँ पे 3 स्टेप। फिर से हमें देख लेना है कि हमें स्टेप कहाँ क्लियर करना है, तो आप उतने एक्सेस बालों को निकाल देंगे। ये बहुत ही आसानी से आपको कटिंग को बहुत अच्छा स्टेप लुक देगा। ये देखिए हमने बालों को पूरा मर्ज किया और इस तरह से हमें उठाएंगे यहाँ पे 90 डिग्री तक। 90 से लेके हमें 95 डिग्री तक हम इस तरह उठाएंगे और इस तरह से बालों से हमें स्टेप कटिंग देते हुए जाएंगे। बहुत ही इजी से ये क्लियर हो गया है। बालों को एकदम हम स्ट्रेट उठाएंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे और इस तरह से जो एक्सेस बाल आएंगे। और बहुत लोगों का ये होता है कि स्टेप कटिंग में बाल चले जाते हैं, तो मेरा चैलेंज है उन लोगों के लिए कि अगर आपके बाल लंबे हैं आप और स्टेप कटिंग करवाना चाहते हैं तो इस तरह से आप कटवाएंगे तो आपके बालों की लेंथ बिल्कुल भी छोटी नहीं होगी, प्लस आपका जो स्टेप कटिंग है बहुत ही अच्छे से खिलकर आ जाएगा। बेशक ऊपर के बाल तो जाएंगे ही जाएंगे, बट जो मेन ग्रोथ होती है, जो लेंथ होगी आपकी बिल्कुल भी इस तरह से आप कटिंग करवाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो इस तरह से हमने पूरे बालों में स्टेप कटिंग दे दिया है और अच्छे से आपको रीचेक ज़रूर करना है कि बाल कहीं से छूटे तो नहीं है। और हम चलेंगे अब आगे की तरफ। हमें लेयर कटिंग देना है, तो इस तरह से कुछ फेस के अकॉर्डिंग ही हमें कटिंग देना होता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है तो आपके फेस पे बाल बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो बुरा लगता है। तो सबसे मेन इसका प्रोसेस है कि आप बगल से मांग निकालेंगे दोनों तरफ से और अपनी गाइडलाइन को यहाँ पे मेंटेन रखेंगे। हमने यहाँ पे चिन एरिया तक काटा था, क्योंकि चिन एरिया एकदम परफेक्ट कटिंग का एरिया होता है कि हम अपने बालों को अगर यहाँ पे काटते हैं तो वो बाल आसानी से पीछे चले भी जाते हैं, अगर हम निकालना चाहते हैं तो निकल भी जाते हैं। लेयर कटिंग का वीडियो हमने अपने चैनल पे बहुत सारे डाले हैं, तो आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा अगर आपको लेयर कटिंग अच्छे से समझना है तो। अदरवाइज इस तरह से हमें कटिंग करते हुए जाना है और पीछे के बालों से हमें मर्ज कर देना है। तो बहुत ज़्यादा इसमें बाल नहीं जाने चाहिए, क्योंकि हमें पीछे की ग्रोथ को भी ध्यान रखना है कि पीछे जाके हमारे बाल मर्ज हो जाए। तो ये हमारा लेयर कटिंग आगे से कंप्लीट हो चुका है और हम फिर पूरे बालों को इस तरह से पूरे बालों को पीछे ले आएंगे और वी शेप देंगे। जी हाँ, क्राउन एरिया पे हमें वी शेप देना है। उसके बाद वी शेप देने के बाद जो भी हमारे बाल आते हैं वो एकदम स्ट्रेट हम इस तरह से एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री पे पूरे बालों को इस तरह से कर देंगे, तो इनमें भी एक स्टेप क्रिएट हो जाएगा और वो काफ़ी अच्छा लगेगा। आप चाहे बाल खोलें या पोनी करें। यहाँ पे ऑल ओवर हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है मैं रीचेक करने की। रीचेक हम कैसे करेंगे? जी हाँ, हम रीचेक करेंगे, पहले हम बालों को अच्छे से सुखा लेंगे और उसके बाद हमारे पास एक बैंड कह सकते हैं आपको, रीचेक बैंड। ये बहुत ही अच्छा है और काफ़ी हर्बल तरीके से हम बालों को चेक करते हैं, क्योंकि कटिंग के बाद कस्टमर बार बार तो सेटिंग करवाएगा नहीं। हम कोशिश करते हैं कि अपने कस्टमर को बहुत ही ओरिजिनल वर्क दें,
ताकि वो बहुत ही अच्छे से अपनी कटिंग को या जो भी काम करवा रहा है इंजॉय कर सके। अदरवाइज बहुत पार्लर में ये होता है कि आप एक बार मूव या जेल लगा के बहुत अच्छे से सेटिंग कर देते हो, बट वो सिर्फ एक दिन के लिए। ये हमेशा के लिए आपका बाल का टेक्सचर इस तरह रहेगा। ये बैंड इजली आपको मार्केट में मिल जाएगा। और इस तरह से आपने अगर स्टेप कटिंग करवाई है तो बालों को इस तरह से मोड़ के 5 मिनट के लिए आप रखिए और देखिए एकदम नेचुरल लुक आपके कटिंग का। 5 मिनट के बाद इसको खोला है तो आप देखिए कि इसका टेक्सचर कैसे, स्टेप कटिंग कैसे खिल के आ रहा है, काफ़ी ही अच्छा। और इनका बाल जितना इन्होंने बोला था कि उतना छोटा करना है, हमने उतना छोटा किया और इस तरह से स्टेप कटिंग इनकी क्लियर हो गई। हमने यहाँ पे कोई भी मशीनरी नहीं यूज किया है। ये रिच इस तरह से आपका रीचेक भी हो जाएगा और आपके बाल में स्टेप भी क्लियर हो जाएगा। आप डेली बेसिस पे इस तरह से आप डेली कर सकते हो। और ये कटिंग आपको कैसी लगी ये कमेंट में जाके हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सो यहाँ पे रीचेक पे देखिए आप थोड़े थोड़े बाल दिख रहे होंगे कि आ रहे हैं, हमें उन्हें इस तरह से पकड़ना है और कैंची से कट कर देना है। तो आपको ये कटिंग कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।